नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 7 से 8 स्टॉक्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स को। तो जानेंगे दोस्तों कि आखिर इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिले दोस्तों, जिनके चलते आज आपको इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और दोस्तों एक स्टॉक में आपसे ऐसा डिस्कस करूंगा जिसमें कि बात करें उसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो नंबर्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और प्लस आपको इस स्टॉक में डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। बात करें दोस्तों पहले नंबर पर केआई इंडस्ट्री की, तो दोस्तों बाय एंड केबल बनाने में शानदार कंपनी है और हमें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों देखेंगे सितंबर 23 से दिसंबर 23 को बात करें सेल्स की, तो 1947 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2062 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 204 करोड़ रुपए से बढ़कर के 217 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो 140 करोड़ रुपए से बढ़कर के 151 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। और ईपीएस की अगर हम बात करें तो 15 रुपए 54 पैसे से बढ़कर के 16 रुपए 70 पैसे हमें देखने को मिलता है। तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है बात करें केआई इंडस्ट्री की, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है और दोस्तों रिटर्न्स इसके शानदार रहे। और दोस्तों बात करें कंपनी की फंडामेंटली, तो फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छी है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा, बात करें सेल्स की तो 16% की हमें जंप देखने को मिलती है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 19% की जंप रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिएगा 17% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की, तो 17% की इसमें भी जंप है। तो दोस्तों कहा जा सकता है बात करें केआई इंडस्ट्री की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आप इस स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं, इसके क्वार्टर 3 के असर इस स्टॉक पर आपको आज देखने को मिल सकता है। बात करें दोस्तों दूसरे स्टॉक की, तो महानगर गैस लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि एमजीएल के बारे में। दोस्तों बात करें एमजीएल की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी आपको आज नजर रखनी चाहिए। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सितंबर 23 से दिसंबर 23 को अगर हम देखें तो सेल्स 1571 करोड़ रुपए से गिर करके 1569 करोड़ रुपए हो गई है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि सेल्स में इनके हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 479 करोड़ रुपए से गिर करके 449 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, 338 करोड़ रुपए से गिर करके 317 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एमजीएल के गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एमजीएल की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इसके नंबर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी की सेल्स भी हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेल्स को आप देखिएगा 6% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो उसमें 75% की भारी जंप हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 84% की जंप देखने को मिल रही है। और ईपीएस में आप देखेंगे तो 84% की सेम रेशियो में जंप ईपीएस में हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इनके सेल्स में हमें 6% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी की ईबीआईटी, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर के हिसाब से, तो क्वार्टर के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि एमजीएल के स्टॉक खराब हो गया है। दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस हमें ठीक देखने को मिल रही है अगर हम सेल्स को छोड़ दे तो दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें डिविडेंड की अमाउंट की, तो यह 12 रुपए रहने वाली है। और दोस्तों बात करें इसकी रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट इसमें आपको 5 फरवरी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपके पास अगर यह स्टॉक 5 फरवरी तक आपके पोर्टफोलियो में, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप महानगर गैस लिमिटेड स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें तीसरे स्टॉक की, तो तांडा प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। बात करें तांडा की, तो इसके भी क्वार्टर 3 के नंबर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो आप देखिएगा सेल्स 1009 करोड़ रुपए से गिर करके 1003 करोड़ रुपए रह गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें मामूली सी गिरावट इनकी सेल्स में देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की, तो 197 करोड़ रुपए से गिर करके 193 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 143 करोड़ रुपए से गिर करके 140 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों ईपीएस की, तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों तांडला की, तो तांडला के क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में हमें 15% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में 27% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 20% बढ़ चुके हैं। बात करें ईपीएस की, तो 21% की जंप हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें तांडला की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर बेसिस
बेसिस के हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें जरूर थोड़े से कमजोर देखने को मिले। इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। दोस्तों बात करें तांडा प्लेटफॉर्म की तो यह भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आप इस स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं। बात करें JSW एनर्जी की तो क्वार्टर 3 के नंबर्स इसके भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसके सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स जहां 3,259 करोड़ रुपए थी, गिर करके हमें 2,543 करोड़ रुपए होती देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स गिरती देखने को मिल रही है। और EBITA को अगर आप देखेंगे तो 1880 करोड़ रुपए से गिर करके 1111 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की तो 857 करोड़ रुपए से गिर करके 232 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है नेट प्रॉफिट में इनके हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसका असर आपको आज इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें EPS की तो EPS में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों JSW एनर्जी की तो इसके नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 13% की जंप है, EBITA में 78% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 29% की जंप है। बात करें EPS की तो इसमें भी 29% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज आप JSW एनर्जी के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें दोस्तों हैवेल्स इंडिया की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो जहां सेल्स 3,900 करोड़ रुपए थी, बढ़ करके 4,414 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स बढ़ती देखने को मिल रही है। EBITA की अगर हम बात करें तो 373 करोड़ रुपए से बढ़ करके 433 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 249 करोड़ रुपए से बढ़ करके 288 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और सेम रेशियो में हमें EPS में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें हैवेल्स इंडिया की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 7% की जंप है, EBITA में 2% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2% की जंप है। बात करें EPS की तो 1% की जंप हमें EPS में देखने को मिली है। बात करें दोस्तों हैवेल्स इंडिया की तो एक बड़ी कंपनी है। दोस्तों बात करें इसकी ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस हमें कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो आप हैवेल्स इंडिया के स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री की तो दोस्तों एडहेसिव सेक्टर में यह भी एक शानदार कंपनी है। दोस्तों बात करें इसकी सितंबर 23 से दिसंबर 23 के नंबर्स की तो दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें दोस्तों सेल्स की तो 3,076 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3130 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है सेल्स हमें इनकी बढ़ती देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 678 करोड़ रुपए से बढ़कर के 742 करोड़ रुपए हो गई। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट तो 459 करोड़ रुपए से बढ़कर के 511 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। और बात करें EPS की तो 8.85 से बढ़कर के 10.04 हो गए। तो दोस्तों कहा जा सकता है इनके EPS में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री की तो दोस्तों स्टॉक काफी अच्छा है और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 4% की जंप देखने को मिल रही है, EBIT में 50% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 68% की भारी जंप हमें देखने को मिल रही है और EPS की अगर हम बात करें तो 68% की जंप हमें EPS में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो पीडीलाइट के नंबर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो भी नंबर्स अच्छे हैं और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स हमें इसके काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपको आज पीडीलाइट के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप दोस्तों पीडीलाइट स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। अब बात करें सोना VLW प्रेसिस की तो दोस्तों इसके भी क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इस कंपनी की तो यह भी फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है और यह मल्टी बैगर स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो सितंबर 23 से दिसंबर 23 को हम देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 787 करोड़ रुपए से गिर करके 782 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। EBITA की अगर हम बात करें तो 220 करोड़ रुपए से बढ़कर के 233 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 124 करोड़ रुपए से बढ़कर के 134 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में हमें इनके बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स हमें 16% बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 32% की जंप हमें EBIT में देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की 24% की जंप हमें देखने को मिल रही है। EPS की अगर हम बात करें तो 23% की जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों सोना BLW की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें जरूर इनकी सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों बात करें कंपनी की तो नेट प्रॉफिट और EBIT में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी इनके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोना BLW स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। बात करें हम दोस्तों रूट मोबाइल्स की तो दोस्तों इसके नंबर्स को भी देख लेते हैं। बात करें इस कंपनी की तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है और रिटर्न्स भी इस स्टॉक के मल्टी बैगर रहे। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो सितंबर 23 से दिसंबर 23 की अगर हम बात करें तो सेल्स 1015 करोड़ रुपए थी, बढ़कर के हमें 1024 करोड़ रुपए देखने को मिली है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 128 करोड़ रुपए से गिर करके 125 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है EBIT में इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो 88 करोड़ रुपए के आसपास थे, जो कि बढ़ करके 114
करोड़ रुपए हो गए, तो नेट प्रॉफिट हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों रूट मोबाइल की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स में मात्र 4% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 1% की जंप है। नेट प्रॉफिट में 14% की जंप है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी 28% की हमें जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें रूट मोबाइल की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की नंबर्स हमें कुछ ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर सेल्स की और ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो कोई हमें खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो आप रूट मोबाइल के स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। हो सकता है इस स्टॉक में क्वार्टर 3 के हिसाब से अगर हम बात करें तो तेजी देखने को मिले, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों हो सकता है इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसके नंबर्स का असर आज स्टॉक मार्केट पर हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह थे हमारे 8 स्टॉक जिनके की क्वार्टर 3 के नंबर्स बाजार में आ चुके हैं, जिसके चलते इन स्टॉक्स में आपको वो हलचल देखने को मिल सकती है। तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।